मुंबई में एक महिला को अपनी BMW से कुचलकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटने वाला मेहर शाह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। शिवसेना के नेता राजेश शाह के बेटे मेहर शाह को पुलिस ने विरार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में मेहर शाह की मां और उसकी बहन को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त क्या हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मेहर को भगाने में किस किस ने मदद की थी। असल में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में जो फैक्ट्स रखे उससे बड़ा खुलासा हुआ। पता यह लगा कि संडे की रात मेहर शाह ने एक बार में अपने 4 दोस्तों के साथ शराब पी। इसके बाद मेहर ने अपने 3 दोस्तों को उनके घर छोड़ा। फिर मेहर और उसका साथी राज ऋषि बेदावत मरीन ड्राइव की तरफ गए। मरीन ड्राइव के पास मेहर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ गया। जब दोनों सीजे हाउस के पास से गुजर रहे थे तभी इनकी BMW ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी चला रहे प्रदीप नखवा दूर जाकर गिरे और उनकी वाइफ कावेरी BMW के बम्पर पर आकर गिरी। पुलिस ने जो CCTV फुटेज बरामद की है उसके मुताबिक मेहर इस टक्कर के बाद रुका नहीं बल्कि गाड़ी भगाता रहा और करीब 1.5 किलोमीटर तक कावेरी को घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद दोनों गाड़ी से उतरे, कावेरी की बॉडी को गाड़ी से दूर किया। पुलिस का दावा है कि मेहर ने उसी वक्त अपने दोस्त राज ऋषि बेदावत को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया, जिससे आगे के CCTV फुटेज में राज ऋषि बेदावत ही गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे और एक्सीडेंट का इल्जाम उसके सिर आ जाए। पुलिस को शक है कि एक्सीडेंट के बाद मेहर शाह की उसके पिता राजेश शाह से बात हुई और उनके कहने पर ही मेहर ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अपने दोस्त राज ऋषि बेदावत को बिठा दिया। पुलिस का कहना है इसके बाद मेहर और उसके साथी राज ऋषि ने भागने की कोशिश की, लेकिन कला नगर के पास उनकी कार बंद हो गई। इसके बाद मेहर शाह वहां से भाग गया। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक्सीडेंट के बाद मेहर कहां छुपा था। पुलिस से बचने के लिए उसने किस किस से मदद ली। पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन इस सब से उस परिवार का कष्ट कम नहीं हुआ जिसके घर में मौत का मातम है। कावेरी को सांत्वना देने रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, लेकिन कावेरी के पति प्रदीप नखवा का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि हादसे में उन्होंने अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा। वो बार बार पूछ रहे हैं कि बेटे को उसकी मां कहां से लाकर दूं, बेटी को क्या जवाब दूं कि उसकी मां को क्यों नहीं बचा पाया। प्रदीप नखवा ने कहा पुलिस अभी भी मेहर शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस निष्पक्ष होती तो हिट एंड रन के बजाय ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज करती। 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? मेरा मेन पॉइंट क्या है, वो छुपा क्यों? तुमने अगर गुनाह नहीं किया तो छुपा क्यों? 3 दिन गायब क्यों हो गया? हाँ, तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है। हाँ, घर पे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है? तुम छुपता क्यों रहा? वो क्या जेल में गया, परसों कोर्ट में हाजिर करेंगे, उसके बाद में उसको बेल मिलेगा, वो छूट गया। उसके बाद में केस चलता जाएगा, केस चलता जाएगा, चलता जाएगा, कोई नहीं है, सब ठंडा हो जाएगा। क्या करेगा हम लोग? किधर से हम लोग पैसा लाएगा? किधर से वकील करेगा? बताओ। खींच के लेके गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं। मेरे सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती क्या? बताओ। इस परिवार का दर्द सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। बेटी कभी पिता को चुप कराती है, कभी खुद फूट फूट कर रोने लगती है। बेटी कहती है जिसने उसकी मां को बेरहमी से मारा उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। I want him that he should get, we should get justice. My mother should get justice. I want him
to get this hanging. Like she is in really bad pain. उसको बहुत लगा है. I saw her with my eye. The hospital, I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। आज कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ और दूसरे नेताओं ने प्रदीप नकवा के घर जाकर काव्या को श्रद्धांजलि दी और फिर वर्षा गायकवाड़ ने कहा ये हिट एंड रन का मामला नहीं है, ये सरासर मर्डर है, हत्या है, क्योंकि आरोपी मेहर शाह ने महिला को कुचलने के बाद उसे काफी दूर तक कार में घसीटा। जिस तरह से वो हिटर होने के बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की गाड़ी को, अगर गाड़ी रुक जाती तो शायद आगे घटना जो घट गई थी वो नहीं हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश गाड़ी को फास्ट चलाया गया और बहुत दूर तक गाड़ी जो है सीलिंग तक लेके जाने का काम हुआ, जिसमें उनका दुर्दैव से मृत्यु हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मर्डर है, जानबूझ के उसको तब रोकना चाहिए था, ऐसे हमारा कहना है। शरद पवार की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी साफ साफ कहा कि आरोपी मेहर शाह को 60 घंटे बाद इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि अब यह साबित करना मुश्किल होगा कि उसने शराब पी थी या नहीं। हमारा आरोप है कि ये मेहर शाह को जानबूझ के 5-6 घंटे के अंदर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। इतने दिन 2 दिन वो फरार था ताकि कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तब मेहर शाह के दारू पीने का सवाल नहीं आता, क्योंकि उसका ब्लड सैंपल का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। चूंकि आरोपी मेहर शाह के पिता राजेश शाह एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं, इसलिए विपक्षी दल इसमें मुख्यमंत्री शिंदे पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने साफ साफ कह दिया कि आरोपी किसी का बेटा हो, अगर गुनाह साबित हुआ तो बचेगा नहीं। जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसलिए अभी वो जो अरेस्ट हुआ है होने दो, जो गलती करेगा उसकी सजा वो पाएगा। तो इसलिए इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। मैंने वही कहा है कि सीएम का बेटा भी रहे या हमारा बेटा रहे, किसी का भी रहे, गलती करेगा उसको सजा भुगतना पड़ेगी। ये बात सही है, ऐसे अपराध के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि एक ओपन एंड शट केस है। अपराधी मेहर शाह ने एक के बाद एक कई सारे अपराध किए। शराब पीकर गाड़ी चलाई, स्कूटर को टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी, एक बेकसूर महिला की जान ले ली और फिर अपना गुनाह अपने दोस्त के सिर मढ़ने की कोशिश की। मौका वारदात से भाग गया, फोन बंद कर दिया, कई दिन तक छुपा रहा। इसका मतलब है न जान लेने का पछतावा, न कानून का डर। अगर ऐसे अपराध में भी सजा न मिले तो फिर किसे मिलेगी? ऐसे अपराध में बच्चा है, गलती हो गई कहकर सिंपैथी जताने वाले भी उतने ही दोषी हैं।